त्रिवेणी बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लाखों की संख्या में पूरे देश में अलग अलग जगह पर पेड़ लगाए हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए पहले तो कितना महत्व है पेड़ का लगाना? एक आपको बताऊं पेड़ का महत्व क्या है जी। पेड़ का महत्व मतलब है पेड़ के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जब ये पेड़ बरगद पीपल नीम हो तो ये जीवन की ये स्तंभ हैं जी। और आज जो ये बरगद के पेड़ आप देख रहे हो, ये 101 बरगद के पेड़ पूरा इलाके में, पूरे एरिया में ये 101 बरगद के पेड़ लगाए गए हैं। और ये बरगद के पेड़ मेरी परम श्रद्धेय पूजनीय माँ के नाम से ये लोकराम जी हैं, ये भाई दर्शनानंद जी हैं, और सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूँगा संतोष हैं और संतरो। ये उन्होंने महिला शक्ति ने कहा है कि ये पेड़ हम बनाएंगे, तो मैं इसके लिए पूरे विशेष रूप से इनका तो है ही है, पूरे गांव का तहे दिल से हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, इनका सम्मान करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा सम्मान हमारी माता जी को दिया। और दूसरा सभी गांव वासियों को मैं हृदय से सम्मान करता हूं, और इससे एक प्रेरणा मिली है। आप गांव के लोग देखो कितने हैं, प्रेरणा मिली है। और उन्होंने, मैं भी उनको बताया है कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपना नाना नानी के नाम से ज़रूर के पेड़ लगाओ, त्रिवेणी लगाओ, जिससे उनकी यादगार बनी रहे और पृथ्वी बची रहे। ये बताइए बाबा जी, जिस प्रकार से करोड़ों की संख्या में देश में पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव इस वर्ष हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों को जूझना पड़ा, तो सरकार और समाज किस प्रकार से समन्वय बना करके इन चीज़ों को बदल सकती है? एक आपको बात बताऊं, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा ये पृथ्वी नहीं बच सकती जी। मैं अभी मेघालय के मोलांगन गांव है, जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ नीट क्लीन गांव है। वहां सरकार का कोई योगदान नहीं, पूरी कम्युनिटी ने अपने गांव को हरा भरा स्वच्छ रखा है। हर आदमी, प्रत्येक आदमी को, सरकार की जिम्मेवारी नहीं, प्रत्येक आदमी को ये जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, तभी ये पृथ्वी बच सकती है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं। मैं 30 साल पहले कहता था ये पृथ्वी नहीं बचेगी यदि नहीं जागे, और उसका आज आप परिणाम देख रहे हो। हमारे जैसलमेर, पाक जैसलमेर की सीमा के ऊपर तापमान कितना, 56 डिग्री, दिल्ली का 52 डिग्री, सिरसा का 51 डिग्री, और ये आगे बढ़ने की और भी ज़्यादा इसकी गुंजाइश है। मतलब कि दिन तो क्या रातें कटनी मुश्किल हो जाएंगी। जितना जल्दी हो सके अभी से हमें सचेत जागना होगा और पृथ्वी को पेड़ों से ढकना होगा। ये बताइए बाबा जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सरकार की शय पर और सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा लाखों की संख्या में जितने मेरा काम मेरा समझे नहीं, एक लिए हम सर पेड़ काटे तो सुनो तो आप, ये अलग बात है। हर आदमी, मैं आपको उदाहरण दे दिया कि कितने अनगिनत उदाहरण दूंगा कि जो अपने स्तर के ऊपर लोगों ने पूरे गांव को हरा भरा किया है। जब तक आम आदमी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, सरकार कोई प्लांटेशन कर दे और गांव के लोग यदि उसकी कोई सहयोग नहीं दें, तो सरकार क्या करेगी? सबसे बड़ी बात क्या है, हम जागरूक हो गए तो सब कुछ जागरूक हो। क्या लगता है बाबा जी, जिस प्रकार से लोगों के बीच इस बार चर्चा है कि पेड़ लगाने चाहिए, तो कुछ जागृति आई है? जबरदस्त जागृति। इसका उदाहरण देखो, ये दर्शनानंद जी हैं जी, ये इनकी रिटायरमेंट हुई थी मई 21 में। इन्होंने कोई भी पैसा खाने पीने जलपान पर नहीं खर्च किया। 1 लाख रुपए के पेड़ यहाँ वो देखो, आज जीता जाता उदाहरण है। ये पूरा एरिया कवर है। ये लोकराम नेहरा को किसी के बताने की जरूरत नहीं, ये तो युवा, मतलब पर्यावरण के युवा आइकॉन है, सभी को इनका पता है। ये कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन पेड़ न लगाएं। तो और ये सभी, ये मेरा देखो, ये अमन नाम है, नमन अभी कह रहा था कि गुरुजी 5 पेड़ों की देख रेख मैं करूँगा जी। तो कितना मतलब अंतर आया, प्रत्येक व्यक्ति में दिमाग में है भाई पृथ्वी बचाने के लिए पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ, अगले 10 साल में
हमारे पूरे देश का और विशेषकर हरियाणा का आपको माहौल बदला मिलेगा। आज किसी भी गांव में जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें त्रिवेणी न लगी हो जी। 1 से लेकर 500 त्रिवेणी तक भी है। जी बाबा जी। तो इसके लिए सभी का जी मैं तो कुछ भी नहीं इनका मैं बताऊंगा, मेरे से भी ज़्यादा योगदान पता नहीं कितने अनगिनत कर हर का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का। तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी है। जब तक जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक कल्याण हो भी नहीं सकता। तो एक बार फिर मैं मातृशक्ति को विशेषकर और सभी को ग्रामवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये ज़रूर मेरे को आज यहाँ खड़े होकर बताता हूँ, इस गांव को लोग दूर दूर तक देखने आएंगे कि भाई उस गांव में इतनी त्रिवेणी है, इतने बरगद के पेड़ हैं, जाकर के झुप्पा कला में देखो। जी जी जी। तो ये आज आपको बता के जी। लोकराम जी हमारे साथ हैं, आ जाइए लोकराम जी, थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा, आइए। तो लोकराम जी को आप लगातार कई वर्षों से देख रहे होंगे कि जिन्होंने पूरे भिवानी के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ त्रिवेणी लगाने का काम किया है, अलग अलग पेड़ लगाने का काम किया है। मेरा परिचय लोकराम जी से पुराना है और इनका जो प्रेम है, पर्यावरण प्रेम, वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। लोकराम जी ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं? देखिए, आपके जो चैनल देख को, इन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, इस मौसम में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। और मुझे ये प्रेरणा है ना, त्रिवेणी बाबा जो ये गुरुजी हैं मेरे, इनसे मिली है। और मैंने लगभग है ना, वैसे गिन नहीं रखे, लेकिन मैं 7 से 8 हज़ार के करीब पौधे मैं लगा चुका हूँ। और लगभग 100% तो नहीं है, लेकिन 80-90% पौधे कामयाब। आप देख भी रहे होगे। जी जी, यहाँ देखा और वहाँ पीछे भी एक जंगल बताया गया। ये बताइए लोकराम जी, और सबसे बड़ी बात में जब आपने शुरू किया था तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना, पारिवारिक समस्याएं या देखो, थोड़ी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन है ना, सबसे बड़ी बात है क्योंकि मेरे गांव के युवा और मेरे गांव के बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। क्योंकि कोई भी जैसे हम पौधारोपण का फंक्शन करते हैं तो आप देख रहे हो कितने जैसे मेरे बुजुर्ग, चाचा ताऊ दादे सब है ना, एक कॉल करते झूम जाते हैं ऐसे। अगर भी लड़का अच्छा काम कर रहा है और मैं तो ड्यूटी पे चला जाता हूँ, पीछे से यही सारे इन्हीं की देख रेख करते हैं। मेरा तो एक नाम है, सब आशीर्वाद इन्हीं का है जी। तो ये बताइए कि आपने जब शुरुआत की उसके बाद की बात की जाए तो कितना बदलाव आया गांव में, लोगों के प्रति, पर्यावरण के बारे में कितना सोचना शुरू किया? बहुत कुछ सोचना किया। पहले यहाँ सब देखो, यहाँ जंगल था, ये भी जैसे जंगल था। ये सब गांव वालों के आशीर्वाद से वो एक कहावत है ना, जैसे ईंट से महल बनता, काकर से वो ऐसे है ना, और तार से तांबा बुनती मकड़ी सुंदर जाल बने। तो यहाँ बिल्कुल जंगल था। और शाम को और सुबह यहाँ है जैसे गांव के बुजुर्ग और मेरी माताएं बहनें यहाँ सुबह है ना जैसे बैठ करके बड़ी आनंदित होती है, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी काम करने से गांव से बात करनी चाहिए। वैसे मैं भिवानी, हर कोई गांव में कोई बाकी आसपास कोई बाकी होगा, या स्कूल जैसे है ना, जैसे त्रिवेणी है, और भी तरह तरह के हम पौधे लगाते रहते हैं। तो इसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए त्रिवेणी को लेकर के, और आपके लगाए कितने पौधे सर्वाइव करते हैं? जो पौधे लगा रखे हैं वो लगभग 80% पौधे हमारे कामयाब हैं। नीम में थोड़ी शिकायत है, वो सर्दी की वजह से है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर तो है ना, गांव में तो ये है कि आपके गांव के जो नागरिक हैं वो काफ़ी अवेयर हैं। मैं और गांव की बात कर रहा हूं, जैसे भिवानी और उसके आसपास आप आते जाते। मेरा तो यही कहना है कि हम त्रिवेणी वहीं लगाते हैं। सबसे पहले तो हम उसका सुरक्षा कवच तैयार करते हैं हमारे लेवल पर भी, या किसी कोई भाई ने जैसे हमें इनवाइट कर दिया तो पौधा हम लेके जाते हैं। उसको पहले ये कहते हैं भाई आप सुरक्षा कवच तैयार करो। उसके साथ साथ पानी, 3 साल पानी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 5 या 7 दिन के अंदर पौधे के अंदर पानी डालो, और समय समय पर उसकी देख रेख करते रहो। 3 साल के बाद अपना आप पौधा पेड़ बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा महेंद्र है भाई। महेंद्र जी, ये बताइए कि लगातार एक बात चलती आ रही है पर्यावरण को लेकर के। पहले गांव में बड़ी सुख शांति हुआ करती थी, बड़ी शांति, पेड़ पक्षियों की चहचहाट, और लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आपने अपने जीवन काल में क्या बदलाव देखा? लोग कह रहे हैं कि गर्मी भी इस बार बढ़ी है पेड़ काटने के कारण।
गर्मी बढ़ी है। पहले लोगों ने ज्ञान नहीं था, पेड़ काटने शुरू कर दिए पैसे के लालच में जी। और बेचने शुरू कर दिए। जी। अब ये तापमान जितना भी ज़्यादा बढ़ता है, ये लोगों को ज्ञान हुआ है, साइंस ने भी ज्ञान दिया है कि भाई पर्यावरण को रोकोगे तो पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। जी। तो अब आम आदमी जी। घरों में भी पौधा लगाता है, और जैसे ये बन है, ये हमारी बनी थी, जी। तो इसमें इसने लोकराम ने ये बीड़ा उठाया कि भाई पेड़ पौधे लगाएं। जी। तो गांव वालों ने भी, बच्चों ने भी सहयोग दिया, बूढ़े बुजुर्गों ने भी दिया, बाहर के हैं जैसे कि गणाऊ के भी हैं, चोपा खुर्द के भी हैं, और बाहर से आके भी यहाँ पर वो लगाते हैं त्रिवेणी, और उनकी देख रेख करते हैं, इनके बुजुर्ग भी करते हैं। तो ये बढ़िया मुहिम चलाई हुई है, और गांव भी इससे मतलब खुश है भाई जितने आप बताइए, आपका क्या नाम है जी? राम अवतार जी। राम अवतार जी, ये बताइए कि कितना बदलाव आया। पहले कि किस प्रकार का माहौल होता था, पंखे, एसी, लाइट भी नहीं थी किसी समय। तो कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 47 साल हो गए। 47 साल। तो आपने तो वो समय देखा होगा कि कम होगी लाइट, कभी 1 घंटे 2 घंटे आती होगी, बारह फीसदी कम थे। तो सरवाइव कर जाते थे। आज आप देख रहे होंगे घर घर एसियाँ लगनी शुरू होगी गांव में। तो इससे क्या बदलाव आया है और क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छी है जी। एसी तो ये वैसे तो बाजारों का काम है, अपने देहात के अंदर तो है ही नहीं, इसका खर्चा ही नहीं पड़ता लोगों से। ये तो वैसे बस देख का माहौल हो गया। अपने गांवों में क्या कमाई है मान लिया, एसी का उसका बिल ही नहीं पड़ता। और ये दरख्त रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो आपने देखा होगा कि एसी तो लगी होंगी गांव नहीं लग रही हैं जी, लेकिन वो परेशान है उनको मान ले, अब उनकी ना लाइट मिलती है गांवों के अंदर ना और कुछ जी। तो ये दरख्त तो बहुत अच्छी चीज़ है, इनके तो बहुत हर गांव के अंदर पूरे होने चाहिए, हर गांव के अंदर लगाने चाहिए। तो 1 मिनट खाइए जी। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार। संजय कुमार जी, ये बताइए कि आज 100 पेड़ लगाए हैं, तो कैसा लग रहा है पेड़ लगा के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, वातावरण स्वच्छ रहेगा जी। अगर ये ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी जी, और छाँव देंगे हमें जी। तो भाई लगातार लोकराम जी और उनकी टीम लगातार काम कर रही है, हम तो दिखाते रहते हैं। आप भी पर्यावरण के प्रति थोड़ा सजग होइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर आप एक एसी खरीदते हैं तो उसके बदले में 10 पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। और इस प्रकार से जो मैसिव हीट वेव इस बार देखने को मिली है, भविष्य में ऐसा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर और पेड़ की संभाल कीजिए। पेड़ देश में बहुत सारे लगते हैं, व्हाट्सएप की वजह ज़मीन पर पेड़ लगाकर उसकी संभाल कीजिए। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।